इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सिंथेसिस के कुछ हिस्से पढ़े थे। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़ के किस तरह से हम लोग दूसरा एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और उसमें कई तरीकों का हमने प्रयोग किया था। जैसे सिंपल को सिंपल बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया था। सिंपल टू सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने पार्टिसिपल का प्रयोग किया था। सिंपल टू सिंपल बनाने के लिए एक नाउन या एक फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया था। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगला पॉइंट है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग सिंपल का सिंपल के साथ सिंपल सेंटेंस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब ही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जोड़ देना। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव बन जाने के बाद हिंदी में उसके अर्थ के साथ ना ने नी आ जाता है। जैसे टू राइट का मतलब लिखना, खाली राइट का मतलब लिखता है या लिखते हैं, इस तरह का अर्थ होता है। लेकिन टू राइट का मतलब लिखना, टू प्ले माने खेलना। तो इस तरह से टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ के हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इन्फिनेटिव बना देने के बाद उसके अर्थ के साथ ना ने नी जुड़ जाता है। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इन्फिनेटिव को कब हम प्रयोग में लाते हैं, ये भी चीज समझना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे वाक्य में दो वर्ब है और एक वर्ब दूसरे वर्ब का उद्देश्य होता है या तो फल होता है। एक वर्ब दूसरे वर्ब का या तो फल होगा मतलब रिजल्ट होगा, या तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मतलब उद्देश्य होगा। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या था? ही वॉन्टेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था, ताजमहल देखना चाहता था। तो ये जो वर्ब है, यह वर्ब या ये सेंटेंस हमको ये बताता है कि पहले सेंटेंस का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जो बता रहा है उसी के वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में बदलते हैं। तो लिखेंगे क्या? रोहन वेंट आगरा टू सी द ताज। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये वेंट जो है यही फाइनाइट वर्ब है और ये टू सी ये तो इन्फिनेटिव हो गए। तो जो वर्ब हमको उद्देश्य बताए या परिणाम बताए, फल बताए, उस वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव बना के दूसरे वाक्य के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये है, माई ब्रदर इज क्वाइट वीक, ही कैनॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरा भाई खासा कमजोर है, इसका फल क्या है? वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा नहीं सकता। उसका रिजल्ट है, इस वाक्य का ये रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट बता रहा है उस वाक्य का वर्ब हम लोग उस वाक्य के वर्ब को इन्फिनेटिव बना के इसके साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे, माई ब्रदर इज टू वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरा भाई बहुत कमजोर है मॉर्निंग वॉक के लिए। इसका मतलब यही हो जाता है, मेरा भाई इतना कमजोर है कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकता। अब ये कहोगे कि सर ये तो निगेटिव था, तो आपने इसको निगेटिव तो बनाया नहीं। ये T-O-O-2 यही ऐसा अर्थ देता है कि अगला वर्ब जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो मेरा भाई इतना कमजोर है कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकता, ऐसा इसका अर्थ।
ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। तो उद्देश्य क्या है? ही हैज टू एडुकेट देम, वह उन्हें उसकी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो इसको ये उद्देश्य बता रहा है। तो इसका जो वर्ब है इसके साथ जोड़ेंगे, लिखेंगे ही हैज 3 sons to educate them। इस तरह एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा इन्फिनिटिव बन गया, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट। वह बहुत मोटा है, वह तेजी से दौड़ नहीं सकता। इसको भी इसी के तरह, ही इज टू फैट टू रन, हो गया सिंपल। ही इज टू फैट टू रन, तो ये सिंपल हो गया। वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इस तरह से एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस के बारे में, दूसरे सेंटेंस का फल बताए या दूसरे सेंटेंस का उद्देश्य बताए, तो फल या उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस को वर्ब को इन्फिनिटिव में परिवर्तित करके दूसरे वाक्य के साथ जोड़ देते हैं और वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके किस तरह से एक सिंपल को सिंपल में बदलते हैं वो भी देखते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ के फिर से सिंपल सेंटेंस बनाने के छठे पॉइंट पे आते हैं। इसमें है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा कब करते हैं? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम देखते हैं कि हमारा एक वाक्य जो है वह दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब लगा देते हैं या एडवर्बियल फ्रेज लगाते हैं। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता को बताए तब इस रूल का प्रयोग करते हैं हम लोग एडवर्बियल या एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। जैसे सेंटेंसों में देखते हैं, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। सी वॉज पंक्चुअल, वह समयानुकूल थी। तो हम देखते हैं स्कूल का जाना कैसे हुआ, पंक्चुअल। तो इसको ये हमारा ये जो वर्ब है ये इस वर्ब के क्रिया के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो लिखेंगे सी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, इसको हम लोग एडवर्ब बना देंगे। हो गया, एक ही फाइनाइट वर्ब रहा और दोनों सेंटेंसों का अर्थ एक में आ गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, वेरी इजी। दूसरा वाक्य देखते हैं, दे फिनिश देयर वर्क, इट टुक देम नो टाइम। उन लोगों ने अपना काम समाप्त कर दिया, काम समाप्त करने में उन्हें समय नहीं लगा। तो समाप्त कैसे हुआ? एकदम समय के अंदर, समय से ज्यादा समय नहीं लगा। तो लिखेंगे दे फिनिश्ड देयर वर्क टाइमली भी लिख सकते हैं, इन टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये अगर लिखते हैं तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, और टाइमली भी लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, उसका बहाव धीमा था। तो बहाव कैसा था उसके बारे में ये बता रहा है। तो लिखेंगे
द रिवर was flowing slowly. He deserved to succeed. वह सफलता पाने के लायक था. He failed. लायक तो था लेकिन फेल हो गया. तो he failed काला हो गया. चलिए, he failed undeservedly. He failed undeservedly. तो वह आकांक्षा के विपरीत वह फेल हो गया. तो इस तरह से एक सेंटेंस या एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब के बारे में जब कोई विशेषता बताता है तो हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग इस तरह से बनाते हैं. जैसे इसको आप लोग नोट कीजिए. तो एक सेंटेंस और बताते हैं. तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल टू सिंपल, सिंपल के साथ सिंपल सेंटेंस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने कुछ और यहां वाक्य लिख रखे हैं. पहला है द सनसेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम. सूरज डूब गया, बच्चों ने अभी अपना खेल समाप्त नहीं किया है. तो the boys had not finished the game by sunset. तो बच्चों ने सूर्यास्त तक अपने खेल को समाप्त नहीं किया था. हो गया. ये फाइनाइट वर्ब और ये आपका कब तक समाप्त नहीं किया वो बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज हो गया. तो इस तरह से एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके भी हम लोग दो सिंपल सेंटेंसों को एक साथ जोड़ के सिंपल बना सकते हैं. जैसे ही आंसर्ड मी, उसने मेरा जवाब दिया. हिज आंसर वॉज करेक्ट, उसका जवाब सही था. तो इसको लिख सकते हैं ही आंसर्ड मी करेक्टली. हो गया. ये एडवर्ब हो गया कि उसने जवाब कैसे दिया वो बताने वाला एडवर्ब हो गया. ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, वह अपनी छतरी भूल गया. दैट वॉज केयरलेस, यह भूल जाना उसकी लापरवाही है. तो लिखेंगे ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला केयरलेसली. हो गया. एडवर्ब जो भूल जाने की, कैसे भूल गया उसको बताया. द ट्रेन इज लेट, दैट इज यूजुअल. ट्रेन देर है, यह सामान्यतः होता है. तो द ट्रेन इज लेट यूजुअली. तो इस तरह से जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के वर्ब के बारे में बताया कि वो वर्ब कैसे हो रहा है,
तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग दोनों सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ के दूसरा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल को सिंपल बनाने के लिए जितने भी तरीके थे वो सारे सीख लिए। अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य करते हैं। आप लोगों को भी समय देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसमें जो है आप लोग करने की कोशिश कीजिए और फिर उसका करेक्शन देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, कई सेंटेंस हमने लिख रखे हैं जिसको हर सेट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस में बदलना है। जैसे पहला है, दे शो द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, दे चेंज देयर पॉलिसी। वायलेंस की अनुपयोगिता को देखते हुए उन लोगों ने अपनी नीति बदल दी। तो दोनों का सब्जेक्ट देखिए सेम है, दे, और जो ही अनुपयोगिता देखी वायलेंस की, त्यों ही उन लोगों ने पॉलिसी बदल दी। तो हम लोग इसमें पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इनको हम बदल सकते हैं। तो फर्स्ट, पहले उन्होंने देखी तब बदली, तो शीइंग द यूजलेसनेस of violence, they changed their policy. I received no answer. I knocked the second time. मैंने कोई जवाब नहीं पाया, मैंने दूसरी बार खटखटाया। तो इसमें भी सब्जेक्ट सेम है और जवाब नहीं मिलने के तुरंत बाद उसने खटखटाया। तो रिसीविंग नो आंसर, I knocked a second time. यहां देखिए, coal is very important mineral. It is hard, brittle, black and it is hard, bright, black and brittle. कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। वह कठोर, चमकीला, काला और भंगुर होता है। तो यहां देखिए, जिसको कोल कह रहे हैं उसी को ये वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल कह रहे हैं। तो कोल के अपोजिशन में ये लगा देते हैं, कोल ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल is hard, bright, black and brittle. इसको भी एडजेक्टिव की तरह कोल के साथ प्रयोग करके हम लोग सिंपल बना सकते हैं। जैसे हार्ड, ब्राइट, ब्लैक एंड ब्रिटल कोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये पूरा फ्रेज इस कोल के बारे में बता रहा है, तो इसको अपोजिशन में लगा दिया, एडजेक्टिव लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। द वर्ड ऑफ कमांड विल बी गिवन, यू विल देन फायर। आदेश दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग फायर कीजिएगा। तो ऑन
on giving the word of command, you will fire. तो इस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग करके प्रीपोजिशन के बाद हमने जीरेंड लगा दिया। तो प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड लगा के इसको हमने सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कमेंट में आप लोग कुछ सेंटेंस डालिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसों को एक साथ जोड़ के हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, और यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 सेंटेंसों को जोड़ के हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस समझते हैं। वी रिटर्न डाउन द वैली ऑफ यमुना। हम लोग यमुना की वैली की तरफ वापस आए। हम लोग पहले दिल्ली आए, और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो रिटर्निंग डाउन द वैली ऑफ यमुना, एक वर्ब तो पार्टिसिपल में बदल गया, वो वर्ब खत्म। रिटर्निंग डाउन द वैली ऑफ यमुना, वी केम फर्स्ट टू दिल्ली। और ये जो भाग है द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दिल्ली के बारे में बता रहा है। वी केम फर्स्ट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब रह गया। ये वर्ब जो है उसमें बदल गया पार्टिसिपल में, और ये द कैपिटल ऑफ इंडिया जो था ये इसके दिल्ली के अपोजिशन में आ गया। तो सिंपल सेंटेंस बन गया। यहां देखते हैं। द बॉय वॉज ड्राउनिंग, एक लड़का डूब रहा था। ही शाउटेड फॉर हेल्प, उसने सहयोग के लिए चीख पुकार मचाई। ए वर्कमैन हर्ड द बॉय शाउट, एक मजदूर ने उस लड़के की पुकार सुनी। ही प्लंग्ड इनटू द रिवर, वह नदी में छलांग लगा दिया। ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, उसने अपने जीवन का जोखिम उठाया। तो hearing the shout of a drowning boy, a workman plunged into the river at risk of his own life। हो गया सिंपल सेंटेंस। ये जिरेंड है, सॉरी पार्टिसिपल है। ये ड्राउनिंग जो है ये भी पार्टिसिपल है। बॉय की विशेषता बता रहा है। ये भी पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब केवल एक रहा, प्लंग, यही फाइनाइट वर्ब है। और यहां जो है हमने एक प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन लगा दिया। तो इस तरह से
4-5 सेंटेंस 3 सेंटेंस को जोड़ के हम लोग मतलब उसमें सारा वो अप्लाई करते हैं, जितने भी नियम है सारे नियमों को अप्लाई करते हुए हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि इसी पे फिर मैं मैथ्स भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी तो क्लास 9 का स्टार्ट करूंगा। क्लास 10, क्लास 9, क्लास 10, 7, 8 देखेंगे, लेकिन 9, 10 अवश्य पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू लेटर।